हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग का टॉपिक है टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कंसीडर किया। ओके, यहां पे हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक डायपोल रखेंगे। ना मैग्नेटिक डायपोल रखेंगे मतलब हम लोग एक बार मैग्नेट को रखेंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मतलब क्या था, जहां पे दो ऑपोजिट पोल्स हैविंग इक्वल पोल स्ट्रेंथ आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो बार मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दोनों का स्ट्रेंथ सेम होता है एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सो वी कैन से एवरी बार मैग्नेट इज ए मैग्नेटिक डायपोल। सो हम लोगों ने क्या किया, यहां पे इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे हम लोगों ने क्या किया, एक डायपोल मैग्नेटिक डायपोल को प्लेस कर दिया। ओके, नाउ मैंने ले लिया, ये वाला क्या है, ये वाला साउथ पोल है और ये वाला क्या है, ये वाला नॉर्थ पोल है। ओके, तो मैंने एक बार मैग्नेट ले लिया, वो एक साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल हैविंग इक्वल पोल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू ट्वाइस एल। ओके, सॉरी यहाँ पे ये मैग्नेट को अलाइन ले लो। हाँ सॉरी, ये मैग्नेट को हम लोगों ने ऐसे अलाइन ले लिया। तो ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल। अभी देखो, हाँ जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था ना, दैट फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से लगता है वो क्या था, वो था F इक्वल टू क्यू ई। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F इक्वल टू, नाउ मैग्नेटिक फील्ड का जो पोल स्ट्रेंथ है वो कितना है, QM, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहाँ पे आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज QMB। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे फोर्स लगाता था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, नॉर्थ पोल को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगाता है। ओके, तो मैंने क्या बोला, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नॉर्थ पोल पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगेगा। मतलब नॉर्थ पोल की वजह से जो ये फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा, मतलब इस तरफ होगा। एंड साउथ पोल पे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगेगा, मतलब इस तरफ होगा। जो दोनों फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ क्या होगा, एक इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगेगा, एक ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगेगा। ये जो मैग्नेटिक डायपोल है या फिर ये जो मैग्नेट है, इसका हम लोगों ने मैग्नेटिक लेंथ ले लिया ट्वाइस एल। ये हम लोगों ने ले लिया ट्वाइस एल। अभी ठीक है, यहां पे देखो, ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है ये फील्ड के साथ क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है, यस और नो। सो हम लोग कंसीडर करते हैं ये जो एंगल बना रहा है ना, ये जो फील्ड के साथ ये जो एंगल बना रहा है, ये कितना बना रहा है, से ये बना रहा है थीटा। अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसको ना ऐसे ज्वाइन कर देते, ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते। तो देखो अभी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल जो ये मैग्नेटिक लेंथ ये फील्ड के साथ एंगल बना रहा है, ये हो गया थीटा। ये जो मैग्नेटिक लेंथ था ये हम लोग को मालूम है, हम लोगों ने लिया था ट्वाइस एल, है कि नहीं। और ये परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो नाउ ये राइट एंगल ट्राइंगल से अगर साइन थीटा निकालोगे क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है इसका, ट्वाइस एल। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इस तरफ ले जाओ, ट्वाइस एल आ जाएगा इस तरफ, मतलब ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, ट्वाइस एल साइन थीटा होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा।
तो ये हो गया हम लोगों का डायग्राम। ठीक है, अच्छे से ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे मेनली हम लोगों ने क्या किया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। ओके, वी हैव टेकन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेयर वी हैव प्लेस्ड ए बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक लेंथ ट्वाइस L. Okay, due to this magnetic field, a force is applied on the north pole of the magnet, which is along the direction of the field, and a force is applied on the south pole of the magnet, which is opposite to the direction of field. Now, ये जो दो forces है, the two forces are equal and opposite. Are equal and opposite. So this pair of equal and opposite force क्या फॉर्म कर रहा है? It is forming a couple. ये हम लोग को पहले मिला हुआ है कि नहीं? या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये this is what? This is exerting है, this pair of force is exerting a torque, and because of this torque, what will happen? This magnet will have a tendency to rotate. Yes or no? So now the torque on the dipole, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये था कि नहीं? सो टाउ इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है? QMB, दोनों फोर्स तो एक ही है ना, QMB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ट्वाइस L साइन थीटा, ट्वाइस L साइन थीटा। सो टाउ इक्वल्स टू, अगर ट्वाइस L को इस तरफ ले आओ, ये हो गया QM इंटू ट्वाइस L, यहाँ पे बचा इंटू B साइन थीटा। नाउ Q इंटू ट्वाइस L, QM इंटू ट्वाइस L क्या था? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये टाउ हो गया MB साइन थीटा। So what will be the torque exerted on this magnetic dipole, or what will be the torque exerted on this bar magnet? It will be tau equal to MB sin theta. Okay, कॉपी कर लो एक बार अच्छे से। डन। अगर इसी चीज को वेक्टर नोटेशन में लिखोगे, सो इन वेक्टर नोटेशन, ये क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल टू M साइन थीटा, हटा दोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा क्रॉस B। ओके, इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो टाउ इक्वल टू M क्रॉस B। नाउ अगर यहाँ पे क्वेश्चन आया दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टॉर्क ऑन दिस मैग्नेटिक डाइपोल, सो यू कैन राइट द इफेक्ट ऑफ द टॉर्क ऑन दिस मैग्नेटिक डाइपोल इज दैट द टॉर्क ट्राइज टू, और द टॉर्क अलाइंस दिस मैग्नेटिक डाइपोल पैरेलल टू द फील्ड। मतलब ये टॉर्क क्या चाहेगा? ये टॉर्क चाहेगा ये जो मैग्नेट है ये घूम के पैरेलल टू द फील्ड हो जाए। ओके, सो द इफेक्ट ऑफ द टॉर्क इज दैट इट ट्राइज टू, और यू कैन से नॉट ट्राइज टू, इट अलाइंस द मैग्नेटिक डाइपोल पैरेलल टू द फील्ड। ओके, नाउ ये टॉर्क ये मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा? तो हम लोग को क्या मिला? टाउ इक्वल टू क्या मिला? MB sin थीटा। So special cases, if theta equal to 0 degree, that means जब ये मैग्नेट ओके ऐसे डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल इस तरफ, साउथ पोल इस तरफ, ऐसे डायरेक्शन में पैरेलल टू द फील्ड हो जाएगा। सो इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, टाउ इक्वल टू MB sin 0, sin 0 कितना होता है? 0। सो टाउ इक्वल टू मिनिमम विच इज इक्वल टू 0, एंड इफ theta equal to 90 degree, that means when this magnetic dipole will be perpendicular to the direction of magnetic field. Okay, when theta equal to 90 degree, then tau equal to MB sin 90, sin 90 equal to 1. So this is the maximum value of torque, MB. So the torque will be minimum when theta is 0 degree, the torque will be maximum when theta is 90 डिग्री। ओके, हाँ, इसमें और एक क्वेश्चन पूछ सकता है दैट ओके ऑल्सो असाइन द डायरेक्शन, जो ये एक्सप्रेशन के साथ साथ डायरेक्शन देने के लिए भी आ सकता है। तो अगर डायरेक्शन देने के लिए आएगा तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मतलब ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डाइपोल और फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है? थीटा।
ठीक है, और हम लोग को और एक क्या चाहिए, टॉर्क का, तो टाउ इक्वल टू क्या होगा, m क्रॉस b, टाउ यही मिलाना हम लोग को, m क्रॉस b. सो यू कैन राइट द सॉरी एक सेकेंड. So you can write the direction of torque is as indicated in this diagram and it can be determined by right hand screw rule. Okay? टॉर्क का डायरेक्शन ऐसा हम लोग ने जैसे डायग्राम में दिया है ऐसा होगा, और ये हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, we can determine it with the help of right hand screw rule. Okay? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो इसके लिए जो पहला वाला डायग्राम था ना, वही डायग्राम बनाना है. ठीक है, तो वो पहला वाला डायग्राम खुद का कॉपी में एक बार ड्रॉ करके देखो. हम लोगों ने क्या किया था, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया था और उसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक डायपोल को रख दिया था ना. देखो, जैसे डायपोल को ना तुम ऐसे रखोगे, मतलब नॉर्थ इस तरफ और साउथ इस तरफ, तो नॉर्थ की तरफ इस तरफ फोर्स लगेगा, साउथ की तरफ इस तरफ फोर्स लगेगा, है कि नहीं. और ये जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, टाउ इक्वल्स टू mb sin थीटा. ओके, सो मतलब फोर्स लगेगा, मतलब जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, mb sin थीटा. सो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉपिक तो लिख लिया होगा. We know that the torque on a dipole, magnetic dipole, in uniform magnetic field, टाउ कितना था, mb sin थीटा. और ये टाउ क्या करता है, ये कोशिश करेगा जो मैग्नेटिक डायपोल है उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर दे, है कि नहीं. पर अभी अगर सोचो, हाँ, ये टॉर्क के वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो मैग्नेट है ये टॉर्क की वजह से घूम 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 के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गया. अभी अगर हम लोगों को ये जो मैग्नेटिक डायपोल है इसको अगेंस्ट द टॉर्क रोटेट करना हो, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स बन रहा है इसके अगेंस्ट अगर हम लोगों को इसको रोटेट करना, तो जब भी हम लोग उसको अगेंस्ट में रोटेट करेंगे, व्हाट विल हैपन, वी विल डू सम काइंड ऑफ वर्क एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो ये स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, वी नो दैट द टॉर्क ऑन ए डायपोल, जैसे हम लोगों ने लिखा था, टाउ इक्वल्स टू mb sin थीटा. Now, if we wish to rotate the magnetic dipole against the torque, then we have to do some work, and this amount of work done gets stored in the form of potential energy. Okay, let us consider, let the dipole is rotated by a small angle. That means हम लोगों ने इसको थोड़ा सा रोटेट किया बाय स्मॉल एंगल d थीटा अगेंस्ट टॉर्क. तो जब हम लोग इसको थोड़ा रोटेट करेंगे, सो व्हाट वी आर डूइंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे हम लोग को मिनिमम उतना फोर्स देना चाहिए ये टॉर्क को बैलेंस कर सके. तो टाउ इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो टाउ d थीटा. ऑल्सो वी नो दैट व्हाट इज टाउ, mb sin थीटा d थीटा. तो यहाँ पे हम लोग को टाउ कितना मिल गया, mb sin थीटा d थीटा. सो इफ द मैग्नेटिक डायपोल is rotated from θ1 to θ2. दैट मीन्स अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि हम लोगों ने जब इसको रोटेट किया था तो इनिशियली θ1 से फाइनली इसको रोटेट करके हम लोग कहां पे ले गए, θ2 अगेंस्ट द टॉर्क. ओके, ये मेंशन करना मत भूलना. ओके, फ्रॉम θ1 टू θ2 अगेंस्ट द टॉर्क. तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन.
तो देयरफॉर इंटीग्रेशन dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन mb साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि टाउ डी थीटा मिला था, टाउ का वैल्यू कितना था, mb साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां रोटेट किया हम लोगों ने, थीटा 1 से थीटा 2। तो इंटीग्रेशन dw क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन dw क्या मिलेगा हम लोगों को, इंटीग्रेशन dw हम लोग को मिलेगा टोटल वर्क डन w, यहाँ पे mb बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, ये माइनस बाहर ले आओ, सो वर्क डन हो गया माइनस mb cos upper limit theta 2 minus lower limit theta 1. So this amount of work done is stored in the form of potential energy. This amount of work done is stored in the form of potential energy. So we can write therefore potential energy U equals to minus mb cos theta 2 minus cos theta 1. ओके तो ये लिखने के बाद लिखना है दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू दिस। नाउ देखो यहाँ पे जो हम लोग को एंगल मिल रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ कॉस मिल रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, 0। सो वी कैन से सो द पोटेंशियल एनर्जी, so the potential energy of the dipole is 0। कब 0 होगा, when magnetic dipole is perpendicular to magnetic field, yes or no, क्योंकि perpendicular होगा तो एंगल कितना होगा 90, तो ये क्या हो जाएगा 0। so if we consider that if द मैग्नेटिक, अभी अगर हम लोग कंसिडर करें जो मैग्नेटिक डायपोल है ना, वो इनिशियली वाज रोटेटेड फ्रॉम 90 डिग्री टू एनी एंगल थीटा। इसका मतलब क्या है, देखो अगर हम लोग कंसिडर करें इनिशियली जो मैग्नेटिक डायपोल था वो हम लोगों ने 90 डिग्री से रोटेट करके किसी भी एंगल थीटा पे रोटेट करके हम लोग लेके आए अगेंस्ट टॉर्क, अगेंस्ट टॉर्क। सो देयरफॉर तो अभी थीटा 1 कितना हो जाएगा, इनिशियली कौन सा एंगल लिया हम लोगों ने 90 डिग्री, वहां से हम लोगों ने रोटेट करके कहां पे लेके आया टू एनी एंगल थीटा। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस mb cos थीटा 2, तो cos थीटा 2 कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस cos थीटा 1 था, तो थीटा 1 कितना था 90 डिग्री मिला, cos 90। अभी cos 90 क्या होता है 0, सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी U क्या मिलेगा, माइनस mb cos थीटा। तो ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन, U इक्वल्स टू माइनस mb cos थीटा। ओके क्लियर डन। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस m डॉट b, बिकॉज कॉस है तो कॉस के लिए क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट, सो माइनस m डॉट b। ओके सो अभी कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं आप। सो U इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, माइनस mb cos थीटा। सो इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, सो पोटेंशियल एनर्जी U क्या हो जाएगा, माइनस mb cos 0। व्हाट इज cos 0, 1, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस mb, है कि नहीं। तो इसको यहाँ पे पोटेंशियल जो एनर्जी है इसका वैल्यू हो जाएगा मिनिमम, एंड इसको बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो U क्या हो जाएगा, माइनस mb cos 90, cos 90 क्या होता है 0, तो U हो गया 0। एंड थर्ड, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ओके, तो U क्या हो जाएगा, माइनस mb cos 180, cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस mb, तो ये हो जाएगा
इसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस mv, ओके, या फिर mv लिख सकते हो, और इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो 3 केस मिला हम लोगों को, ठीक है। 0 डिग्री मतलब M and B आर पैरेलल होगा तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो तब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे हो गया M परपेंडिकुलर B, सो एंगल हो गया 90 डिग्री, तो यू पोटेंशियल एनर्जी कितना मिला 0, एंड यहां पे हो गया M एंटी पैरेलल टू बी, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, तो यू क्या मिला मैक्सिमम प्लस में, तो इसको बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों डेरिवेशन अच्छे से खत्म कर लेना। ओके, थैंक यू।